हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। सर आपने बेसिस की बहुत सारी इंट्रोडक्शन दिया, क्लासिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी चीजें आपको बतानी थी, एग्जाम्पल हर एक चीज हो गया। सर प्रॉपर्टीज की क्लास रह गई थी। यस, आपके सामने मैंने इस स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस की स्लाइड लगाया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट लेक्चर आप देखेंगे ना तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस मिल जाएंगी। इस लेक्चर में मेरे भाई क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ने वाले हैं। मैं आपको जनरली जो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके आपको जानने चाहिए वो आपके सामने बता रहा हूं। जैसे सर किस तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ाने वाले? सर देखो, वाकई में बेसिस का टेस्ट कैसा होता है ये आप बताएंगे। यस, वाकई में बेसिस के फिजिकल स्टेट कैसे होते हैं ये आप बताएंगे। यस, बताऊंगा। वाकई में बेसिस क्या कंडक्टिविटी करते हैं क्या? बेसिस कंडक्टिविटी करते हैं क्या? बेसिस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल है क्या या नहीं है ये बताएंगे। फोर्थ मेरे भाई, कोरोसिव के बारे में बात करेंगे। कोरोसिव नेचर, हमारा जो एसिड होता है वो कोरोसिव होता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस, उसी तरह से बेस भी कोरोसिव होता है, लेकिन एज कंपेयर टू जो एसिड की बात करें, एसिड की अपेक्षा थोड़ा ये लेस कोरोसिव माना जाता है, बट होता कोरोसिव ये भी है। सर कुछ बातें अगर आपने बोर्ड पे लिखा तो बताते तो मजा आता। पहले सबसे पहली बात तो आप अपने नोट्स अपने फेयर कॉपी पे नोट करो, हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस डाल दिए मेरे साथ। हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नंबर 1 डालो मेरे भाई टेस्ट डालो, एक साथ लिखते चलो मजा आएगा। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस डाल दिया, वेरी गुड। फर्स्ट नंबर डालो टेस्ट। सर वाकई में बेसिस के टेस्ट कैसे होते हैं मेरे भाई? टेस्ट, बेसिस हैव बीटर टेस्ट। ये छोटा सा बच्चा होता है ना, इत्तू सा बच्चा होता है ना, उसको भी पता होता है, इत्तू से बच्चे को भी पता होता है कि बीटर टेस्ट होता है बेस का। ठीक है ना, मिठू मिठू लगेंगे ना खट्टू खट्टू लगेंगे। कैसे लगेंगे मेरे भाई? बीटर बीटर, है ना? समझ रहे हो? मिठू मिठू मतलब ना तो मीठा मीठा, ना तो खट्टू खट्टू मतलब ना तो खट्टा खट्टा। दैट मींस एसिड्स होते हैं ना खट्टू खट्टू, ये हमारे भाई मीटर नहीं बीटर। ठीक है, बेसेस वाकई में इनके टेस्ट बीटर, लेकिन आप सारे बेसेस को चखने मत लगना, ना तो आप चख हो जाएंगे, है ना? समझो बात को, क्योंकि बेसेस हो सकता है कोई स्ट्रांग हो कोई वीक हो। मैंने आपके क्लासिफिकेशन में बताया, कुछ बेसेस की एग्जांपल मैंने क्लासिफिकेशन में दे रखा है। ऐसा नहीं कि आप लगे रोड पे सब, मतलब जहां पे भी आपको बेसेस मिलते जाए चेक करते बेस है कि एसिड है कि बेस है कि एसिड, उतने में चेक हो जाओगे। इसलिए चेक नहीं करना, मतलब चीजों को उसके इंडिकेटर्स का यूज करके हम चेक करते हैं। दैट्स यूनिवर्सल इंडिकेटर, या जो भी इंडिकेटर्स का हम यूज करके कर सकते हैं कि बेसिस है कि एसिड है। दैट मींस स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, ये भी पता चल जाता है, ये भी पता चल जाएगा आपको। तो समझ रहे हो मेरे भाई? आपको पूरे स्लाइड में जो बात वहां पे आओ डायरेक्ट। सर बेसिस का वाकई में टेस्ट कैसा होता है मेरे भाई? तो बेसिस हैव बीटर टेस्ट। स्वाद में मेरे भाई ये बीटर होते हैं। ठीक है, बीटर में समझ रहे हो, कड़वा होंगे, स्वाद में कैसे लगेंगे? कड़वे लगेंगे। सर फिजिकल स्टेट की बात बताइए, वाकई में बेसिस हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? सर गैस में मिलेंगे, लिक्विड में मिलेंगे कि सॉलिड में मिलेंगे? किस फॉर्म में बेसिस मिलते हैं? बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई, बेसिस आर सॉलिड और लिक्विड। बेसिस आर सॉलिड और लिक्विड, जनरली दे आर सोपी टू टच। एक चीज और मैंने आपको 2 पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किया। बेसिस जनरली आपको सॉलिड और लिक्विड में मिल जाएंगे। आप अपने लैब में जाओ, लैब में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो भी आपके पास है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप उनके स्टेट्स को देखेंगे, आपको सॉलिड या लिक्विड किस फॉर्म में मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि कुछ एग्जांपल आप सॉलिड बेसिस के दें, कुछ एग्जांपल लिक्विड बेस के दे दें, मजा आ जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाओगे ना यार? ये क्लास, ये आपको एक्टिविटी भी दे रहा हूं मैं, सीखने का। वहां पे जाएंगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए होंगे, वहां पे भी देख के आ सकते हैं आप लोग। हो सकता है आप पहले स्टूडेंट हो कमेंट करने वाले, है ना? तो दे आर सोफी टू टच। जब आप टच करेंगे ना, सोफी लगेगा, मतलब जैसे लगेगा फिसल रहा है, फिसलन। साबुन टच किया आपने कभी? साबुन टच किया मेरे भाई, है ना? नहीं टच किया, कभी कराऊंगा, मौका मिलेगा तो साबुन दूंगा, आप ऐसा टच करना। ठीक है, फील सोफी टू टच, जैसे स्लीपरी जैसा लगेगा, स्लीपरी लगेगा, फिसल रहा है ऐसे टच करने पर। ऐसा महसूस होगा आपको कि आप ना, ऐसा महसूस होगा कि वो बेस को टच करने पे स्लीपरी महसूस होता है, स्लीपरी। ठीक है, फिसलने जैसा महसूस होगा। दैट मीन्स सोपी टू टच, दैट मीन्स सोपी टू टच। बेसिस आर सोपी टू टच।
समझ गए। बेसिस आर जनरली सॉलिड और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। वेरी गुड। चलो सर, वहीं पे अगर नेक्स्ट बात कर ले कंडक्टर की बेसिस पे, तो बेसिस डिसोसिएट इनटू आयंस। बेसिस भी आयंस में डिसोसिएट होते हैं, यस सर, एंड हेंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात कहा आपने, एक्वस सॉल्यूशन में बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, अगर बेसिस का एक्वस सॉल्यूशन है दैट मींस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस का अगर एक्वस सॉल्यूशन है दैट मींस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि बेसिस मेरे भाई ना डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस में। बेसिस ना डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस में, और जब बेसिस ना आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा तो मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वेरी गुड। चलो वहीं पे अगर मैं बात करूं कोरोसिव की बात अगर करूं कि क्या सर बेसिस एसिड की तरह कोरोसिव नेचर का होता है क्या? क्योंकि हमने देखा है कि कहीं पे किसी क्लॉथ्स पे, स्किन पे अगर एसिड गिर जाते हैं तो उतने दूर बर्न आउट, जला देता है। आपने देखा है मूवीज वगैरह में किसी के चेहरे पे अगर एसिड फेंक दें ऐसे, तो मूवी पे देखते हैं ना पूरा चेहरा जल जाता है, फर्श पे गिर जाए, कपड़े पे गिर जाए, जलने लगता है। कोरोसिव नेचर होता है। एसिड की नेचर कोरोसिव होते। क्या सर बेसिस की भी नेचर कोरोसिव होती है क्या? मेरे भाई देखो, पॉइंट्स मैंने आपके सामने इंक्लूड कर रखा है। स्ट्रॉन्ग बेसिस और एल्कलीज। मेरे भाई एल्कलीज समझते हो ना? एल्कलीज समझते हो? एल्कालीज समझते हो कि नहीं? जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल हो, समझ रहे हो? सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। सॉल्युबल बेसिस आर कोल्ड एल्कलीज। लिख लो, लिख लो, कहीं पे कोने में लिख लो। सॉल्युबल बेसिस आर कोल्ड एल्कलीज। जो बेसिस सॉल्युबल होते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। समझ रहे हो? यस। सच एज कौन से मेरे भाई? कौन सा मेरे भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं चाहता हूं कुछ एल्कलीज के एग्जांपल चैट सेक्शन में ठोक दो। जल्दी जल्दी जाओ, कमेंट बॉक्स में जाओ, स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल ठोको। मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट की क्लास है। ठीक है मेरे भाई, यही कोरोसिव होगा, यही कोरोसिव होगा। पूछा जाएगा कि क्या सर बेसिस, क्या स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा, आपके क्लास टीचर्स पूछ सकते हैं आपसे, आपके जो केमिस्ट्री के टीचर हैं पूछ सकते हैं कि क्या बेसिस कोरोसिव है? एकदम पास आता हूं, क्या बेसिस कोरोसिव है? एकदम बता दो, आंखों में आंखें डाल के बोलो, क्या बेसिस कोरोसिव है? यस सर, व्हाई नॉट? बेसिस कोरोसिव है। बेसिस कोरोसिव नेचर के हैं। कौन से बेसिस? स्ट्रॉन्ग बेसिस या अल्कलीज? स्ट्रॉन्ग बेसिस हो या अल्कलीज हो, ये मेरे भाई क्या है? जैसे कि एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कोरोसिव है, ये कोरोसिव है। मैंने लिखा है दे शो स्लाइटली बर्न, दे शो स्लाइटली बर्न ऑन स्किन। स्किन पे ना ये स्लाइटली बर्न मतलब जला देते हैं एज कंपेयर टू एसिड। एज कंपेयर टू एसिड की अपेक्षा ये भी बर्न करते हैं, बट स्लाइटली करते हैं, ऐसा कुछ इसमें है। ठीक है, एसिड की अपेक्षा ये भी, जैसा ना एसिड को गिरा दो अभी चमड़े पे जल जाएगा, समझ रहे हो? अरे भाई कपड़े पे गिरा दो, कहीं पे गिरा दो, चीजें जला देती हैं एसिड। लेकिन मेरे भाई ये स्लाइटली बर्न कराता है, स्लाइटली बर्न। ठीक है, और ऑन द स्किन, स्किन पे स्लाइटली बर्न, इसका अफेक्ट बता रहा हूं मैं कि स्किन के ऊपर स्लाइटली बर्न देता है, बर्न कर देगा आपके जो बेसिस होने वाले हैं। कौन से बेस? स्ट्रॉन्ग बेस और अल्कलीज ये लोग कर देते हैं, इफेक्ट दिखाते हैं, कोरोसिव नेचर माने जाते हैं। मैंने आपको दिखाया, चीज़ों को समझो। ये आपके सामने मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्लाइड लगाया। मैं चाहता हूं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आपको पता है ना तो बहुत मजा आएगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके लिखो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, कमेंट बॉक्स में जाके लिखो सर एक फिजिकल प्रॉपर्टी ये भी है, ये भी है, ये भी, बहुत सारी हैं, बहुत सारी है। मजा आएंगे अगर आप लिख देते तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उस चीज़ों को देख देख के कोई ऐसे कर करके सीख जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और पता है तो प्लीज चैट सेक्शन में जाओ और वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो। मैंने इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको आना ही चाहिए, ये आपको नहीं आ रहा तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको आनी ही चाहिए तो चाहिए। समझ रहे हो? चलो इसको आप नोट डाउन करो। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।